हेलो लियो सिंह राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है, उनके आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस निकल के आ सकती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनको आप माइंड में सोचें और मैं कार्ड शफल करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये नई चैनल है मेरी, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर को अपने माइंड में सोचें। लियो सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। देखिए, ये पार्टनर आपको लेकर बड़े डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस, पर चाहत आज भी है। इनको पता है ये सिचुएशन, ये जो पर्सन है, हो सकता है कोई सेम एज या यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं पे कि इनको भी लग रहा है ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, भारी बर्डन हो गया है। ये आपको लेकर के इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दुविधा है, कन्फ्यूजन है। कुछ केसेस में इनको कोई चॉइस करनी है आपके किसी और के बीच, या घर परिवार की चॉइस, या आपके मतलब कुछ दुविधा में इस कारण से दिखते हैं पर्सन। कनेक्शन को ये हो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ केसेस में आप इस पार्टनर के साथ रहने के सपने देखे हैं, या इन्होंने भी देखे थे, या साथ रहे थे आप लोग कुछ दिन, या मैरिड थे एक दूसरे के साथ, या एटलीस्ट प्लानिंग की थी। लेकिन ये जहाँ बड़े डिसीजंस इस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में है, वहीं लेकिन आपको जाने अनजाने ये अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वापस से नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। ये दिख रही है मुझे। देखिए, एस ऑफ कप्स डेफिनेटली है कि कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है। अब हम कुछ केसेस में मैजिशियन विद द एस ऑफ कप्स कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मैजिशियन भी कार्ड नंबर 1 है, एस ऑफ कप्स। लेकिन कुछ अगर सिर्फ पुराने पर्सन की बात करें इन कार्ड्स को लेकर के, वहाँ पर्सन दुविधा में है, लेकिन कहीं पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, भारी भरकम सिचुएशन है ये, बर्डन सम सिचुएशन है ये, जिसके कारण से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के, लेकिन ये खोना भी नहीं चाहते आपको पूरी तरह से। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो कुंभ, तुला, मिथुन, मेष, धनु, सिंह, कर्क, कन्या, ये वाली राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के भी पर्सन हो सकते हैं। लेकिन कोई नए पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है लियो। अगर आप ओपन हैं तो कोई नए पर्सन की चाहत बहुत है। हो सकता है विद इन अ मंथ ये या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, या 1 महीने या मैक्सिमम फरवरी महीने तक कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैजिशियन विद द एस ऑफ कप्स कार्ड बताती है कि कोई नए पर्सन की भी इंटरेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, जो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। इन पुरानी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट, बर्डन सम रहेगी, लेकिन पर्सन पूरी तरह आपको छोड़ना नहीं चाहते, ऑल्दो मेजर डिसीशंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं। लियो की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के।
चलिए देखते हैं लास्ट शफल। आप मिस तो करते हैं बट आपको लगता है कि नहीं, ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि आप बहुत हर्ट है। ना काम अच्छा चल रहा है, ना पैसे अच्छे आ रहे हैं, ना लव लाइफ ऐसी चल रही है। हर चीज़ तरफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि आप निराश ही हो रहे हैं, हर तरफ आपको निराशा टाइप की एनर्जी फील हो रही है। अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं, आपको लगता है ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, बहुत भारी है, बहुत बर्डनसम है, तो अपसेट हैं, सैड हैं, थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, मस्त है, लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ कि आप आपको लगता है कि नहीं, प्यार मोहब्बत या रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है लाइफ में, तो थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, निराशा वाली एनर्जी में है, हताश वाली एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। तो मैं हिंदी में बताती हूँ। कुंभ, मिथुन और तुला, धनु, मेष और सिंह, कन्या, कर्क, ये यहाँ दिख रही हैं। हाँ, वही एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड काइंड, या फिर कोई बड़े एज डिफरेंस, अगर ये नहीं है तो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो वही मैं देख रही हूँ कि आप लव ऑफ से निराश हताश होकर के बैठे हुए हैं, आप अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच। लियो, इन दिनों में क्या सिचुएशंस निकल के आ सकती है। लियो और लियो के पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है। लास्ट शफल। देखिए, पुराने सिचुएशंस में मैं कुछ ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन टाइम लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे पर्सन जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली बातचीत होगी, क्योंकि कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें अभी पॉजिटिव नहीं है। 10 दिन हो सकते हैं, 10 दिन के बाद हो सकते हैं। कार्ड नंबर 10 है, 6 ऑफ कप्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। कुछ केसेस में दोस्ती से शुरू हुई है, या एज डिफरेंस वाली कुछ केसेस में रिलेशनशिप है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, वही मैं देख रही हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें ये वापसी होगी, लेकिन तुरंत नहीं होगी, क्योंकि स्टार कार्ड रिवर्स में है। अभी स्टार कार्ड है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या ग्रह दिशा आपके फेवर में नहीं है, या इस सिचुएशन के फेवर में अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है। लेकिन मैं कोई नया पर्सन देख रही हूँ जो आपके तरफ आते हुए लियो दिख रहा है। अगर आप ओपन हैं तो न्यू पीपल सडनली अगर आप ओपन हैं, जैसे डेटिंग ऐप में हैं, कोई मैट्रिमोनी पे हैं, या कोई भी, या सोशलाइज आप करते हैं फ्रेंड्स, तो कोई न्यू लव, कोई न्यू पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं आपकी तरफ। ओनली अगर आप ओपन हैं तो मुझे लग रहा है, अगर आप मेच्योर एज के लियो हैं आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप यंगर वाले लियोज हैं तो डेफिनेटली आप एक चांस कोशिश करेंगे कुछ केसेस में लेने की। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस मैं आपको बता देती हूँ। वृषभ, कुंभ, सिंह और वृषभ, कुंभ और वृश्चिक, कर्क, मीन और कुंभ भी दिख रही है, एरीज, मेष, कन्या, एरीज, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर। हाँ, तो यही सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं। तो पुरानी सिचुएशंस में यस, पर्सन लेट गो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई नई सिचुएशन आपके फेवर में बहुत तुरंत वर्क कर सकती है अगर आप ओपन हैं तो। अब नए सिचुएशन में भी, क्योंकि मैंने बोला आपको खुद जो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर ही, जो दूसरा पर्सन ही आपके तरफ आएंगे।
बस आप ओपन है कि नहीं ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो पार्टनर, मैंने बताया ना, वो लेट गो नहीं करेंगे, वो रोमांटिक आज भी फील करते हैं आपके लिए। आई एम नॉट डन विथ यू, तो वही है कि नहीं, अभी भी नहीं भूले हैं, अभी भी लेट गो नहीं कर पाए हैं, अभी भी नहीं जाने दे सकते। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन। तो यस, मैंने बोला डिवाइन टाइमिंग पे फिर से बात होगी, फिर से ये उसी रूप में आएंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो शायद आप इनको माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, ऐसे लग। कुछ केसेस में नो, अगर आपने बुरा भला कहा था तो ये ईगो के चक्कर में आपसे इन्होंने पंगा ले लिया कि मैं भी दिखाती हूँ लियो को कि मेरी वैल्यू क्या है, ये है। उस सिचुएशन में किसी और से बात करने लगे, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ले आए और ये सिचुएशन ख़राब हो गई आप दोनों के बीच। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अच्छे लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।